एक ने मुझे जन्मा है, एक ने मुझे पाला है, हिंदी भी मेरी माँ है, उर्दू भी मेरी माँ है। वाह 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 वाह। ये जो भारत माता है इसकी सेवा से अपना ईमान का नाता है। हाँ, सुनकर हम हो गए हैरान, सोचने लगे इस देश का नेता और ईमान। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनकर हम हो गए हैरान, सोचने लगे इस देश का नेता और ईमान। हमने पास खड़े शैलेश जी से कहा, पता नहीं, अरे पता नहीं इस देश के नेताओं की झूठ बोलने की कब छूटेगी आदत। मैं फिर एक बार अपने पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदी उर्दू की जो शमा यहाँ से जली है, हम वादा करेंगे हम कभी नहीं बुझने देंगे। क्या बात है, वाह। मैं अपने इस शेर के साथ कि एक ने मुझे जन्मा है, एक ने मुझे पाला है। वाह। एक ने मुझे जन्मा है, एक ने मुझे पाला है, हिंदी भी मेरी माँ है, उर्दू भी मेरी माँ है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। दोस्तों, कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार में पेश करता हूँ जी। एक शेर है कि खुदा हाफिज़ कोई कहते हुए जब दूर होता है, निगाहें तकती रह जाती हैं, दिल मजबूर होता है। किसी का शेर था। मैं अपना शेर हाजिर करता हूँ कि खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। हाय 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 भाई, बहुत बढ़िया शेर है भाई, फिर से कहिए मुकर्रर, बहुत बढ़िया बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक। खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। और एक शेर ये भी देखें कि ये तो सरासर झूठ है दिल से तूने मुझे अपनाया है, ये तो सरासर झूठ है दिल से तूने मुझे अपनाया है, मुझसे लिपट कर रोने वाले कौन तुझे याद आया। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत मुझसे बढ़िया। लिपट कर रोने वाले कौन तुझे याद आया है। और शेर साहब ये भी एक शेर है कि वो दर्द भी मैंने तेरी चाहत में सहा है, वो दर्द भी मैंने तेरी चाहत में सहा है, जो दर्द मेरी ज़ात पे वाजिब भी नहीं है। क्या बात है, वाह। जो दर्द मेरी ज़ात पे वाजिब भी नहीं है। और एक गज़ल की चंद शेर हाजिर करता हूँ, देखें बतौर ख़ास। मतलब है कि किसी के इश्क में हद से गुज़र के देखते हैं, वाह। किसी के इश्क में हद से गुज़र के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं। और शेर है कि पता लगाएं कि ये किस जगह से उठता है, पता लगाएं कि ये किस जगह से उठता है, हम आज दर्द की तह में उतर के वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हम आज दर्द की तह में उतर के देखते हैं। पता लगाएं कि ये किस जगह से उठता बहुत है, अच्छे। हम आज दर्द की तह में उतर के देखते हैं। और जिस मोहब्बत का जिक्र है, मेरे पूरे हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत है, मैं शेर हाजिर करता हूँ कि वो बेखुदी में कभी बाम पर जो आ जाए, वो बेखुदी में कभी बाम पर जो आ जाए। बच्चों को बाम बता दीजिए कि भाई छत पे जो होता है, छत पर, खिड़की पर, जैसे जहाँ आपको मिल जाए, राइट। वो बेखुदी में कभी बाम पर जो आ जाए, तो चांद तारे उसे आह भर के देखते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। चांद तारे उसे आह भर के देखते हैं। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि जो खौफनाक अंधेरों को मात देते हैं, हरा देते हैं, जो खौफनाक अंधेरों को मात देते हैं, वो लोग ही तो नज़ारे सहर के देखते हैं। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो लोग ही तो नज़ारे सहर के देखते हैं। और मकता है कि सुना है प्यार से बढ़कर नहीं कोई दौलत, सुना है प्यार से बढ़कर नहीं कोई दौलत, किसी से हम भी नजर प्यार करके देखते हैं। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं धार्मिक किस्म का व्यक्ति हूँ जी, इसलिए बहुत ही पवित्र देवी मल्लिका शेरावत को प्रणाम करता हूँ। जी। आप अभी हंस रहे हैं, लेकिन मेरी ये कविता सुनने के बाद आप भी, मुझे यकीन है कि उसे ज़रूर प्रणाम करेंगे। दरअसल वो मुझसे मिली थी एक पार्टी में और वहाँ उससे कुछ बातचीत हुई। वो कविता शैलेश जी, जी, मल्लिका शेरावत से एक इंटरव्यू। एक नेता भाषण झाड़ रहा था, ये जो भारत माता है इसकी सेवा से अपना ईमान का नाता है। सुनकर हम हो गए हैरान, सोचने लगे इस देश का नेता और ईमान। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनकर हम हो गए हैरान,
सोचने लगे इस देश का नेता और ईमान। हमने पास खड़े शैलेश जी से कहा, पता नहीं, अरे पता नहीं इस देश के नेताओं की झूठ बोलने की कब छूटेगी आदत। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे 9 गज की साड़ी का विज्ञापन करने लगे मल्लिका शेरावत। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे 9 गज की साड़ियों का विज्ञापन करने लगे मल्लिका शेरावत। हमारी ये बात पता नहीं शैलेश जी कैसे मल्लिका के कानों पर जा पड़ी और वो कल रात एक पार्टी में सीधे हमसे आ भिड़ी। सीधे हमसे आ भिड़ी, छूटते ही बोली, श्रीमान श्रीमान इन नेताओं के साथ तुलना कर मत कीजिए मेरा अपमान। क्या बात है, वाह वाह। श्रीमान इन नेताओं के साथ तुलना कर मत कीजिए मेरा अपमान। अरे मैं जो भी करती हूँ वो शान से करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ वो शान से करती हूँ। अरे जिस काम का भी पैसा लेती हूँ उसे पूरे ईमान से करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं जो भी करती हूँ उसे पूरे शान से करती हूँ और जिस काम का भी पैसा लेती हूँ उसे पूरे ईमान से करती हूँ। फिर भला मेरी और इन 2 कौड़ी की नेताओं की कैसी तुलना। हाँ, फिर मेरी और इन 2 कौड़ी के नेताओं की भला कैसी तुलना। इसके बाद मल्लिका ने शुरू किया धीरे धीरे खुलना। आप ऐसा मत समझिए, दरअसल वो अपने मन की बात कहने लगी। इसके बाद मल्लिका ने धीरे धीरे शुरू किया खुलना। मल्लिका बोली, अरे मैं जो भी करती हूँ ना वो पर्दे पर साफ साफ दिखता है। वाह वाह। मैं जो भी करती हूँ वो पर्दे पर साफ साफ दिखता है, लेकिन इन नेताओं का हिंदुस्तान तो पर्दे के पीछे बिकता है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं जो भी करती हूँ वो पर्दे पर साफ साफ दिखता है, लेकिन इन नेताओं का हिंदुस्तान तो पर्दे के पीछे बिकता है। हमने कहा मल्लिका जी छोड़िए शिकायत, मौसम में थोड़ी ठंड है, एक काम कीजिए ये पूरी बाहों वाला स्वेटर पहन लीजिए। एक काम कीजिए ये पूरी बाहों वाला स्वेटर पहन लीजिए। हमारी बात सुनकर मल्लिका तुनक्कर बोली, आप मुझे स्वेटर पहनाएंगे? आप मुझे स्वेटर पहनाएंगे? आप मुझे स्वेटर पहनाएंगे या मेरी दुकान का शटर गिराएंगे? बहुत बढ़िया। आप मुझे स्वेटर पहनाएंगे या मेरी दुकान का शटर गिराएंगे? हमने कहा जलेबी बाई, जब सुबह की पहली किरण निकलती है, जलेबी बाई सुबह की जब पहली किरण निकलती है यानी सुबह उठकर अब सबसे पहला काम कौन सा करती है? जी ये पूछा आपने? हाँ, सुबह उठकर अब पहला काम कौन सा करती है? मल्लिका बोली बताती हूँ, सुबह उठकर ना मैं सबसे पहले अपने घर जाती हूँ। मल्लिका बोली बताती हूँ मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर जाती हूँ। हमने कहा मैडम विदेश यात्रा के वक्त आप कौन सा सूटकेस करती है इस्तेमाल? तो मल्लिका बोली आप भी करते हैं कमाल। अरे मुझे सूटकेस की क्या जरूरत, अपने पास ये छोटा सा पर्स है ना, अपन तो इसी से काम चला लेते हैं। अरे इसमें अपने 8-10 जोड़ी कपड़े बड़े आराम से समा जाते हैं। इसमें अपने 8-10 जोड़ी कपड़े बड़े आराम से समा जाते हैं। हमने कहा मल्लिका जी वैसे तो इस सवाल से आपका नहीं कोई संबंध है, फिर भी बता दीजिए कि आपको कौन कौन से कपड़े पसंद है। हमारे सवाल को सुनकर करते हुए धमाल मल्लिका बोली, एक तो पाँव के मोजे और दूसरा ये रुमाल। एक तो पाँव के मोजे और दूसरा ये रुमाल। ये कहकर मल्लिका मुस्कुराई। तो हमने कहा मल्लिका जी आपने फिल्मों में जो चुंबनों का रिकॉर्ड बनाया है ना उसके लिए बधाई। आपने जो फिल्मों में चुंबनों का रिकॉर्ड बनाया है ना उसके लिए बधाई। लेकिन अब एक सवाल है मस्ट, क्या ऐसे सीन करते वक्त नहीं होता कोई शारीरिक कष्ट? हाँ। अब एक सवाल है मस्ट, क्या ऐसे सीन करते वक्त नहीं होता कोई शारीरिक कष्ट?
इससे मल्लिका ने तुरंत उत्तर दिया, होता है ना। ऐसे सीन के बाद तत्काल प्रोड्यूसर हीरो को ले जाता है सीधे अस्पताल। होता है ना, ऐसे सीन के बाद तत्काल प्रोड्यूसर हीरो को सीधे ले जाता है अस्पताल। हमने इंटरव्यू के अंत में कहा, मल्लिका जी आपका राष्ट्र के नाम कोई संदेश। जिन पंक्तियों के लिए मैंने कविता लिखी वो यहाँ देखिए कि मल्लिका जी आपका राष्ट्र के नाम कोई संदेश, तो विदाउट एनी क्लेश। मल्लिका बोली इस देश में अभिनेता और नेता तभी टिकता है, इस देश में अभिनेता और नेता तभी टिकता है जब अभिनय के नाम पर जिस्म और राजनीति के नाम पर ईमान बिकता है। अभिनय के नाम पर जिस्म और राजनीति के नाम ईमान बिकता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।